सी। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कंबाइंड लीवरेज। यानी सीएल। तीसरा है हमारे पास कंबाइंड लीवरेज या सीएल। सीएल रिफ्लेक्ट टोटल रिस्क of an entity. When any entity having fixed operating cost and fixed financial cost, interest and preference dividend. तो देखिएगा, when any entity having fixed operating cost and fixed financial cost and wants to know total leverage effect then such leverage will be known as combined leverage. Known as combined leverage. How to calculate combined leverage? यानी CL. How to calculate combined leverage यानी CL? तो CL का फॉर्मूला बना OL इंटू FL. आइएगा, CL का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? OL इंटू FL. EBIT डिवाइडेड बाय EBT. EBIT से EBIT कैंसिल हो गया,
तो लीजिए मेरे पास कंबाइंड लीवरेज का एक और फॉर्मूला आ गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है, तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बना OL इंटू FL। अब OL का फॉर्मूला और FL का फॉर्मूला जब मैंने लिखा तो EBIT से EBIT कैंसिल हो गया और मेरे कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। आइएगा देखिएगा जरा और अपन पॉइंट लेते हैं। देखिए अपने को पता है कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू OL इंटू FL होता है। अब OL का एक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू FL का फॉर्मूला लगा दीजिए, परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EBIT से परसेंटेज चेंज इन EBIT कैंसिल हो गया। सो फॉर्मूला क्या बना, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तीसरा फॉर्मूला कंबाइंड लीवरेज का ये बन गया। फोर्थ फॉर्मूले पर आइए, ध्यान से समझिएगा। अब आपको अगर ये ध्यान हो तो फाइनेंशियल लीवरेज में आपके 3 फॉर्मूले होते थे, यानी EBT की जगह आप परसेंटेज चेंज इन PAT भी यूज कर सकते थे और आप परसेंटेज चेंज इन EPS भी यूज कर सकते थे। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं FL के फॉर्मूलों को देखिएगा। देखिएगा ये देखिएगा इधर आपने, सॉरी FL की बात कर रहे हैं ना, ये रहा FL। ये देखिएगा परसेंटेज चेंज इन EBT की जगह मैं ये भी यूज कर सकता हूं। तो ये दोनों अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे पास 2 नए फॉर्मूले आ गए परसेंटेज चेंज के। तो देखिएगा कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन PAT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फॉर्मूला नंबर 5, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय ये लीजिएगा। तो अब ये जो 3 फॉर्मूले आपके पास हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब आप जरा इस सेल्स के फैक्टर को देखिए।
आपका ऑपरेटिंग लीवरेज में जो परसेंटेज चेंज इन सेल्स होता था, एकदम सिमिलर मैनर में परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी था। तो मेरे अगले फॉर्मूले इसके रिप्लेस करके बनेंगे। लीजिए, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज in EBT divided by percentage change in contribution। ठीक है, फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट क्या बनेगा? कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन PAT परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। और फिर एक और फॉर्मूला बनेगा, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये लीजिएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास 8 फॉर्मूले किसके बन गए? कंबाइंड लीवरेज के बन गए। पहला फॉर्मूला फिर दूसरा फॉर्मूला तीसरा फिर फोर्थ एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। देख रहे हैं आप कितने सारे फॉर्मूले आपके कंबाइंड लीवरेज के हैं। दीजिएगा, तो ये आपके पास क्या बन गए? सारे कंबाइंड लीवरेज के फॉर्मूले हैं। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। इनको भी अपन हाईलाइट कर देते हैं। तो लीजिए, आपके पास तीनों टाइप के लीवरेज के अब फॉर्मूले तैयार हैं। चलिएगा, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टडी मटेरियल और स्कैनर से, फिर कुछ और बातें भी हमारे पास इस चैप्टर में हम उनको भी करेंगे।
निकालिएगा स्टडी मटेरियल और उसमें निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 43, पेज नंबर है 445। लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 43, सीएमए स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 445। देखिए इसने क्या बोला है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ओएल, डिग्री ऑफ एफएल एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज फॉर द फॉलोइंग फर्म एंड इंटरप्रिटेट द रिजल्ट। आपसे सिंपली उसने क्या मांगा है, 3 फर्म्स का उसने आपको सारा डेटा दिया है और उन तीनों फर्म के लिए ओएल, एफएल और सीएल उसने मांगा है। के, एल और एन। सबसे पहले आपको चाहिए सेल्स। देखिए अगर हमें लीवरेज निकालना है तो पहले हम अपना एक इनकम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। 60,000 इंटू 0.6, 36,000 की सेल। 15,000 इंटू 5, 15,000 यूनिट इंटू 5, तो ये आ गया 15 पंजे 75,000 की सेल्स। और एम में 1,00,000 इंटू 0.10, 10,000। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 0.2, 12,000 की वेरिएबल कॉस्ट तो यहां आ गई आपके पास। फिर यहां है 15,000 इंटू 1.5, तो 22,500 आ गया। और 0.02, 2,000 आ गया। ये लीजिए, ये आपके पास आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन 24,000, 75,000 माइनस 22,500 तो 52,500, और 8,000। माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, 7,000, 14,000 और 1,500। तो लीजिए ये आपके पास आ गया ईबीआईटी। ईबीआईटी 24,000 माइनस 7,000, 17,000, 52,500 माइनस 14,000 तो 38,500, 8,000 माइनस
कॉस्ट। ये लीजिए, अब उसके बाद हमने इसमें से माइनस कर दिया इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट कॉस्ट दी हुई है 4000, 8000 और डैश। ये लीजिए, ये हमारे पास ईबीटी आ गया 17,000 माइनस 4000 तो 13,000, 38,500 माइनस 8,000 30,000। ये लीजिए, ये हमारे पास हमारा इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गया। बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने तीनों फर्म का क्या बना लिया, इनकम स्टेटमेंट बना दिया, सेल्स से लेकर कहां तक, ईबीटी तक। अब हमें सबसे पहला फॉर्मूला लगाना है ओएल। लीजिएगा ओएल, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो लीजिए, कंट्रीब्यूशन है यहां 24,000 डिवाइड बाय 17,000। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 17,000 1.41। इधर कंट्रीब्यूशन है 52,500 और डिवाइडेड बाय ईबीआईटी है 38,500। 52,500 डिवाइडेड बाय 38,500 1.36। चलिएगा, इधर हमारे पास है कंट्रीब्यूशन 8,000 6,500 तो 1.2। ये लीजिए, ये हमारे पास ओएल आ गया। एफएल, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। लीजिएगा, अब हमारे पास एफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। 17,000 डिवाइडेड बाय 13,000। 17,000 डिवाइड बाय 13,000 1.31। अड़तीस 500 डिवाइडेड बाय 30,000। तो 38,500 डिवाइडेड बाय 30,000 1.28। 6,500 डिवाइडेड बाय 6,500 यानी 1। तो ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गए, फाइनेंशियल लीवरेज आ गए तीनों कंपनियों के, कंबाइंड लीवरेज। हम सीधे कर देते हैं ओएल इंटू एफएल। 1.41 इंटू 1.31, 1.41 इंटू 1.41, ये आ गया 1.85। 1.36 इंटू 1.28 तो 1.74 आ जाएगा।
और 1.23। लिखें कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन। फर्म एम is a less risky firm as it having lower CL। यानी आपके पास FL और OL दोनों ही कम हैं और उसकी वजह से आपका जो CL आया वो भी कम आया, और CL के कम होने की वजह से ये जो फर्म है आपकी, वो आपकी फर्म क्या कहलाएगी? लेस रिस्की फर्म कहलाएगी। ये था आपका स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 43।